हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ARJ एजुकेशन में। मैं हूं अर्जिया। तो आज स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का जो टॉपिक है बच्चों वो है फंक्शन ऑफ द पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। ठीक है, फंक्शन ऑफ द पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। ठीक है, जो फंक्शन है प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स के बारे में कल हमने जो है बच्चों डिस्कस किया था कि प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स होते हैं। रूट है, स्टीम है, फ्लावर है, फ्रूट है, बड है। ठीक है, उनके एक्चुअली काम क्या होते हैं, वो किस तरीके से फंक्शन करते हैं, उन सब के बारे में बच्चों आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट है रूट्स। इन सम प्लांट फूड इज स्टोर्ड इन द रूट्स। कुछ पौधों में, सब में नहीं, आपको ध्यान रखना है, कुछ पौधों में इन सम प्लांट्स फूड इज स्टोर्ड इन द रूट्स। जो फूड होता है, जो खाना होता है, वो स्टोर होता है किसमें? रूट्स में, यानी जड़ों में। रूट्स का मतलब होता है जड़। ठीक है, कौन कौन से पौधों में? एग्जाम्पल है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल कैरोट गाजर, रेडिश मूली, टर्निप शलजम, स्वीट पोटैटो जिसे आप शकरकंद कहते हैं, बीट रूट जिसे आप चुकंदर कहते हैं, गार्लिक यू ऑल नो, लहसुन एंड यम। यम जो है यम को आप कह सकते हैं जमीकंद कहा जाता है, इसको बेसिकली जमीकंद। ओके, तो ये सारे क्या हैं? दीज ऑल आर रूट प्लांट। ओके, क्यों? क्योंकि ये जमीन के अंदर होते हैं, ये सब रूट है, ये सब जड़ है। These roots are thick and fleshy as the food is stored in them. ये रूट्स क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा थिक होते हैं, मोटे होते हैं एंड फ्लैशी होते हैं, और इसके अंदर क्या होता है? फूड स्टोर होता है। यानी पौधे का जो भी खाना होता है, कुछ पौधों का जो खाना होता है वो स्टोर करते हैं रूट्स के अंदर, जड़ों में। उनके एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। ठीक है, वो कैसे होते हैं? थिक होते हैं, मोटे होते हैं। वी ईट दिस रूट्स एज वेजिटेबल, और इनको हम किसके रूप में कंज्यूम करते हैं? वेजिटेबल के रूप में। आपने सारे एग्जाम्पल जो भी दिए हैं, सब मैंने जो भी एग्जाम्पल दिए हैं वो आप सब देख सकते हो। कैरेट को आप रॉ भी कंज्यूम कर सकते हो, आप पका के भी कंज्यूम कर सकते हो। रेडिश, टर्निप, स्वीट पोटैटो या फिर बीट रूट, ये सारी चीज़ें आप सैलेड में यूज़ कर सकते हैं बच्चे, या फिर आप पका के भी यूज़ कर सकते हैं। इनको हम एज अ वेजिटेबल यूज़ करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट जो है दैट इज स्टीम। स्टीम मतलब हो गया तना। ओके, इन सम प्लांट्स फूड इज स्टोर्ड इन स्टीम। कुछ पौधों में, वहां कुछ पौधों में खाना कहाँ स्टोर हो रहा था? रूट्स के अंदर, जड़ों के अंदर। इन सम प्लांट्स फूड इज स्टोर्ड इन स्टीम, और इसमें क्या हो रहा है? तने में इकट्ठा हो रहा है खाना। ठीक है, कुछ पौधों में। ये सबके लिए अप्लाई नहीं है। सारे जैसे जैसे हर आदमी अलग है ना, आप अलग दिखते हैं, आपका जो फ्रेंड है वो अलग दिखता होगा, आपके नेबर अलग दिखते हैं, उसी तरीके से हर प्लांट भी अलग है बच्चों। सब में अलग अलग जगह फूड स्टोर होता है, उसी की डिफरेंसेस, उसी को डिफ्रेंशिएट करना है आपको। ठीक है, उसी को समझना है। इन सम प्लांट फूड इज स्टोर्ड इन स्टीम। इनमें क्या होता है? कुछ पौधे जो होते हैं उनमें स्टीम में जो है फूड क्या होता है? स्टोर होता है। ठीक है, तने में खाना इकट्ठा होता है, किसके द्वारा किया जाता है? पौधों के द्वारा। सम स्टीम दैट वी ईट आर। कुछ स्टीम्स जो होते हैं वो हम खाते हैं। पोटैटो, अनियन, जिंजर, शुगर कैन एंड टर्मरिक। कुछ जो स्टीम होते हैं वो हम खाते हैं, जैसे कि पोटैटो आलू, अनियन यानी प्याज, जिंजर यानी अदरक, शुगर कैन यानी आप अच्छे से जानते हैं शुगर कैन का मतलब होता है गन्ना, एंड टर्मरिक यानी हल्दी। ठीक है, तो ये सब क्या है? कुछ एग्जाम्पल है स्टीम के। पोटैटो, जिंजर एंड टर्मरिक आर कॉल्ड अंडरग्राउंड स्टीम। पोटैटो यानी आलू, जिंजर अदरक एंड टर्मरिक और जो हल्दी है आर कॉल्ड अंडरग्राउंड स्टीम। इनको अंडरग्राउंड स्टीम कहा जाता है। ठीक है, तो इनमें क्या होता है? खाना बेसिकली इकट्ठा होता है स्टीम में। ठीक है, उसको हम कंज्यूम करते हैं एज अ स्टीम। शुगर कैन इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि शुगर कैन जो है वो क्या होता है? उसका पूरा तना, पूरी जो स्टीम होती है वही हम खाते हैं गन्ने की। आपने देखा होगा नीचे छोटी छोटी जड़ें होती है, ऊपर उसके जो लीव्स होते हैं वो होते हैं, और बीच का जो भी पूरा स्टीम होता है वो हम कंज्यूम करते हैं। ठीक है, शुगर भी शुगर कैन से ही बनती है वैसे बच्चों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं। ओके, ये जो इसकी लाइन है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
फिर से पढ़ती हूँ। पोटैटो, जिंजर एंड टर्मरिक आर कॉल्ड अंडरग्राउंड स्टीम। इनको अंडरग्राउंड स्टीम क्यों कहा जाता है? क्यों? क्योंकि इनकी जो स्टीम्स है ये जमीन के अंदर उगती है। ठीक है, शुगर कैन की स्टीम कहाँ होती है? जमीन के ऊपर होती है, इसमें इसलिए यहाँ पे शुगर कैन का नाम नहीं है। ओके, चलिए। पोटैटो को यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि पोटैटो को तो हमने सुना है कि पोटैटो एक जड़ होती है, एक रूट होता है, बट मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि पोटैटो इज अंडरग्राउंड स्टीम, है ना? ये क्वेश्चन बनता है ना यहाँ पे। तो देखिए मैं आपको समझाती हूँ क्या होता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कैरोट है, गाजर है, ठीक है। कैरोट मान लीजिए कि कैरोट आप सबने देखा है, कैरोट के ऊपर से ही लीव्स निकलती है ना। कैरोट खुद एक रूट है, उसके ऊपर से क्या होती है? लीव्स निकलती है। या रेडिश में आपने देखा होगा, या टर्निप में देखा होगा, सब में देखा है, ठीक है। पोटैटो में क्या होता है बच्चों? कोई भी जो स्टीम होती है, कोई भी जो स्टीम होती है उसके ऊपर से लीव्स निकलती हैं। और पोटैटो में क्या होता है? पोटैटो की जड़ से उसका कोई लेना देना नहीं है, उसकी जड़ें अलग होती है। पोटैटो में छोटे छोटे आपने देखे होंगे ब्लैक कलर के जो बर्ड्स बने होते हैं, उनसे पत्तियां उगती हैं, उनसे लीव्स निकलती हैं, ठीक है। इसलिए पोटैटो को क्या कहा जाता है? अंडरग्राउंड स्टीम कहा जाता है, क्योंकि उसके बर्ड्स में से पत्तियां निकलती है। समझ में आ रहा है डिफरेंस? इसके बर्ड्स में से पत्तियां निकल रही है और इसमें से बर्ड्स में से नहीं निकल रही है, डायरेक्ट जो वेजिटेबल है उसके अंदर से निकल रही है, ठीक है। इसलिए पोटैटो क्या आएगा? अंडरग्राउंड स्टीम में आएगा, इसमें नहीं आएगा, रूट्स में नहीं आएगा, ठीक है। ओके, थर्ड ले लेते हैं। थर्ड इज सम प्लांट स्टोर फूड इन देयर लीव्स। कुछ पौधे क्या करते हैं? जैसे आपने देखा कुछ पौधे रूट्स में अपना खाना स्टोर करते हैं, कुछ पौधे स्टीम में करते हैं, अब कुछ पौधे जो हैं वो क्या करते हैं? लीव्स में यानी पत्तियों में अपना खाना इकट्ठा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल के तौर पे जो है बच्चों, यहाँ पे वी ईट द लीव्स, हम खाते हैं पत्तियाँ, ऑफ कैबेज, स्पिंच, फेनुग्रीक, मस्टर्ड। यानी कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। तो कुछ जो पत्तियाँ हैं, कैबेज आपने देखा होगा, अगर आपने कैबेज को बोलते हैं पत्ता गोभी, बंद गोभी कहीं कहीं बोला जाता है, पत्ता गोभी बोला जाता है, जो भी आप बोलते हो, तो ठीक है। तो कैबेज जो होता है, अगर आपने उसको कट किया होगा तो देखा होगा कि वो बिल्कुल पत्तेदार सब्जी है, उस पर परत बाय परत है। जैसे प्याज होता है ना, प्याज में एक परत हटाओ दूसरी परत आ जाती है, सेम वही हाल पत्ता गोभी का है, ठीक है। तो वो लीव से एक तरीके से पत्तियां हैं, ठीक है। स्पिंच, पालक, सर्दियों का राजा, खूब सारी सर्दियों में पालक ही पालक आती है, पालक का सूप, पालक पनीर, ठीक है। तो पालक जो है वो। फेनुग्रीक, मेथी, मेथी के बहुत हरे हरे पत्ते आते हैं, साग आते हैं, मेथी के पराठे, मेथी का साग लोग बनाते हैं, ठीक है। ये भी पत्तियां हैं। मस्टर्ड, मस्टर्ड यानी जो मस्टर्ड ऑयल जो आप खाते हैं, उनके मस्टर्ड सीड्स होते हैं छोटे छोटे, सरसों इसको कहते हैं। और मस्टर्ड लीव्स में भी आता है। कैसे आएगा? आपने सुना होगा, सरसों दा साग दे मक्के दी रोटी, ठीक है, दैट इज मस्टर्ड। तो मस्टर्ड का भी साग आता है, सरसों का साग। टी लीव्स आर कॉमनली यूज्ड इन अ फॉर्म ऑफ टी। टी लीव्स जो होती है, यानी जो चाय की पत्तियां होती है, वो कॉमनली किस फॉर्म में यूज होती है? टी के फॉर्म में, यानी चाय के फॉर्म में, ठीक है। तो कुछ पौधे रूट्स के रूप में खाना इकट्ठा कर देते हैं, कुछ पौधे जो है स्टीम के रूप में खाना इकट्ठा कर देते हैं, और कुछ पौधे जो है वो लीव्स के रूप में खाना इकट्ठा कर देते हैं, जिनको हम अलग अलग तरीके से कंज्यूम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ले ले, फ्लावर्स, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली एंड आर्टिचोक आर कॉमन एग्जाम्पल ऑफ फ्लावर। कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर का मतलब आप सबको पता है, फूल गोभी। ब्रोकली, ब्रोकली को किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, हेल्दीएस्ट वेजिटेबल है ये। एंड ये जो आर्टिचोक है ना बेटा, ठीक है, ये आर्टिचोक जो है ये बेसिकली दिखेगा आपको थोड़ा सा, मतलब फूल गोभी आपने देखा है, ये पत्ता गोभी देखा है जो बंद रहता है और उसके बड़े बड़े पत्ते ऐसे बिखरे हुए रहते हैं, जैसे आपने कमल का फूल देखा होगा ना, उस टाइप का रहता है।
थोड़ा थोड़ा ये मिलेगा कॉलीफ्लावर से, बट जो इसका पूरा जो कलर है वो ग्रीन होता है। ये अभी इंडिया में इतना पॉपुलर नहीं है वेजिटेबल, बट ये भी एक फ्लावर वेजिटेबल है, इसलिए यहाँ पे नाम इसका मैंने डाला है। आर कॉमन एग्जाम्पल ऑफ फ्लावर्स, ये सब क्या है, पौधों के कॉमन फ्लावर्स के एग्जाम्पल हैं। वी ईट एज वेजिटेबल, इनको हम कैसे फॉर्म में खाते हैं, वेजिटेबल के फॉर्म में, ठीक है। दीज आर एक्चुअली द फ्लावर बर्ड्स ऑफ प्लांट्स, ठीक है। ये क्या है, ये एक्चुअली फ्लावर बर्ड्स है, यानी फूलों की कलियां हैं, ठीक है। फ्लावर बर्ड्स हो गए, फूलों की कलियां हो गया, ठीक है। ये प्लांट्स की, क्योंकि ये एक तरीके का उसका नाम ही है ना, नाम से आप पकड़ सकते हो, हिंदी में फूल गोभी, इंग्लिश में आप पकड़ सकते हो कॉलीफ्लावर, ठीक है। तो दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। तो फ्लावर के रूप में प्लांट्स अपना खाना बहुत जगह स्टोर करता है, ठीक है। तो वो ये सब है। Clove or dried flower bird is common spice used in our meal. यहाँ पे एक ड्राइड फ्लावर, सूखा हुआ फूल भी है जो हम कंज्यूम करते हैं, ठीक है। पर वो वेजिटेबल के फॉर्म में कंज्यूम नहीं करते, हम मसाले के फॉर्म में कंज्यूम करते हैं। क्या है वो, क्लोव यानी लौंग। लौंग आपने देखा होगा, लौंग की छोटी सी डंडी होती है, ब्राउन कलर का होता है, ऊपर से छोटे से फ्लावर के शेप में होता है, तो वो भी एक फ्लावर का एग्जाम्पल है, ठीक है। वो ड्राइड फ्लावर होता है, सूखा हुआ होता है, क्योंकि वो और वो सूखे मसाले के रूप में इस्तेमाल होता है, मतलब कि वो ड्राइड फ्लावर है, और जो स्पाइस के रूप में यानी मसाले के रूप में हम यूज़ करते हैं हमारे खाने में, ठीक है। तो ये बच्चों फंक्शन था प्लांट के अलग अलग पार्ट्स का, कि उनका फंक्शन क्या है और वो हमारे लिए किस तरीके से यूजफुल है, मतलब हम उसे कैसे कंज्यूम कर सकते हैं, हमें उसके बेनिफिट्स कैसे मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं बच्चों। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसी तरीके की नई नई वीडियो के साथ नई नई वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहें। तो ओके फ्रेंड्स, कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।